और एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि भाई गो से मिलने के लिए जिनसी के घर में जाती है और यहाँ पर घर पर आइमी और हानदान वापस आ गई होती है। और यहाँ पर हानदान तो जिनसी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि ऐसा भी गो ने क्या कर लिया है कि उसके पीछे लोग पड़े हुए हैं। तो अभी जिनसी और गो वापस आ जाती है तो मिस भाई की मुँह से निकलने वाला होती है कि जिनसी गो का बॉडीगार्ड है, लेकिन वो इस बात को कवर कर लेती है कि जिनसी उसकी सिर्फ एक असिस्टेंट है, क्योंकि जिनसी नहीं चाहता था कि उसकी बॉडीगार्ड जॉब के बारे में हानदान को पता चले। और यहाँ पर वो हानदान को पूरी तरह से कंफर्म कर देती है कि जिनसी उसकी सिर्फ एक असिस्टेंट है। और उसके बाद जिनसी वो अपने रूम पर चली जाती है तो मिस पे जाकर वो उसे साइड से मिलती है और मिस पे ये फील कर लिया होती है कि वो जिनसी के लिए फीलिंग्स रखती है, क्योंकि वो पहले इतना करीब किसी के भी नहीं गया था जितना करीब वो जिनसी के साथ है। और वो जिनसी के लिए सोचता भी है और वो जिनसी की सीक्रेट को छुपा कर भी रखती है, जिस बात पर तो मिस पे को बहुत ज़्यादा जलन होती है। और उसे देखकर साफ साफ हमें पता चलती है कि मिस बे काफ़ी टाइम से गो को पसंद भी करती है। इसलिए वो गो को एक मशवरा देती है कि अगर तुम बार बार अपनी लोकेशन बदलते रहोगे तो तुम्हें पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद हानदान जिनसी से बात करने के लिए उसके रूम पर जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें और गो को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम दोनों सिर्फ एक एम्प्लॉई हो, कुछ तो स्ट्रेंज है। तो जिनसी उसे पूरी तरह से तसल्ली देती है तो हानदान उसे बोलती है कि ठीक है, सबसे पहले तुम्हारी सेफ्टी है। और ये सुनकर जिनसी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि हानदान को उसका कितना परवाह है। और उसके बाद वो दोनों नीचे बैठे हुए होते हैं तो हानदान उसे अपनी एक बुक सेरेमनी इवेंट पर इन्वाइट करती है जो कि एक दूसरे सिटी में होने वाला था। और वो जिनसी को बोलती है कि तुम वहाँ पर घूम भी सकते हो। और उसके बाद जिनसी ढेर सारा फूल लेकर गो के पास जाती है और उसे अपने हाथों से वो सारी फूल खिलाने लगती है। ये देखकर गो सोचने लगती है कि जिनसी वहाँ पर जाने के लिए कितना एक्साइटेड है। इसलिए वो जिनसी को बोलती है कि तुम वहाँ पर जा सकते हो, लेकिन तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ पर मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। और यहाँ पर मैं रुक रुक कर तो बहुत ज़्यादा पक चुकी हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर कुछ टाइम तक घूम लूँगा। और ऐसे भी तुम्हें ये एक पेड वेकेशन मिल रही है। और जैसे ही जाने का दिन आती है तो जिनसी अपनी बहुत ज़्यादा सामान पैक कर लिया होती है। और जैसे ही वो ये देखती है तो उसे तो टोंट मारने लगती है और वो अपने सफ़र पर निकल जाती है। और जाते टाइम पर जिनसी तो वहीं कार पर ही सो जाती है, जो देखकर गो को तो जिनसी की बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है। इसलिए वो जाकर जिनसी की गर्दन को पकड़ लेती है ताकि उसकी गर्दन को और कहीं से भी चोट ना लगे। और उसके बाद वो अपने होटल पर पहुंच जाती है तो हानदान गो को बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम भी हमारे साथ आने वाले हो, अगर पता होता तो मैं तुम्हारे लिए और एक रूम बुक कर देता। इसलिए तुम एक काम करना, तुम काउच पर सो जाना। लेकिन गो कहाँ ये सारी चीज़ें की आदत थी, ना कि उसने कभी कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और उसके बाद को देखते कि हानदान जिनसी को अपनी एक कोट दे रही है उसे आयरन करने के लिए, जो वो पहनकर कल इंटरव्यू देने वाला है। और उसके बाद जिनसी उसी कोट को ले जाकर आयरन कर रही होती है तो तभी उसके रूम में गो आती है। तो जिनसी गलती से वही आयरन उसकी कोट के ऊपर रखकर वो गो से बात करने के लिए जाती है। और यहाँ पर गो तो गुस्से में होती है, इसलिए वो जिनसी को बोलती है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, इसलिए चलो हम और एक होटल पर चलते हैं क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए और कोई भी जगह नहीं है। तो भी उन्हें कुछ जलने की बदबू आती है और जिनसी जाकर देखती है कि उसने तो हानदान की कोट को जला दिया। और ये जैसे ही वो देखती है तो वो तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो वो उसे बताती है कि ये तो बहुत ही महंगी ब्रांड से है और वो कस्टमाइज डिजाइन है। और ये बात जैसे ही जिनसी सुनती है तो उसका रोना धोना स्टार्ट हो जाती है। तो भी डिनर का टाइम हो जाती है तो जिंग जिंग उसी कोट को कबर्ड के अंदर छुपा देती है और वो डिनर पर चली जाती है। और वो तीनों डिनर पर होती है तो तभी वहाँ पर हेरनर की एक फैन आती है जो कि उसी रेस्टोरेंट का एक वेटर होती है। और हेरनर तो उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात करती है और उसके साथ अपनी फोटो भी खिंचाती है। लेकिन ये सारी बातें गुए को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि जिनसी उसे इतनी ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन हानदान जिनसी को जैसे ट्रीट करती है बाकी लड़कियों को भी बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करती है। और उसी डिनर टेबल पर
और जिनसी तो कुछ भी सही से खा नहीं रही होती है, क्योंकि वो उसी जले हुए कपड़े को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। और वो जैसे ही जिनसी को देखती है तो वो समझ जाती है कि जिनसी किस बात को लेकर परेशान है, इसलिए वो उसी शॉप का एड्रेस निकालती है जहाँ पर ये ब्रांड मिलती है और वो रिपेयर भी होती है। और वो जैसे ही जिनसी को भेजती है तो जिनसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो गो को बहुत ही लंबी सी थैंक्स बोलती है और उसे बताती है कि तुम सच में एक बहुत ही अच्छा बॉस हो। और उसके बाद जिनसी उसी कपड़े को लेकर उसी शॉप पर पहुंच जाती है। तभी उसे पता चलती है कि गो पहले से ही उसका पेमेंट कर चुका है। ये सुनकर जिनसी सोचने लगती है कि मैं दोबारा से उसका कर्जदार बन गया। और दूसरी तरह गो जब होटल जाती है तो उसका लड़ाई हरनैन से हो जाती है, इसलिए वो बाहर आकर सोफे पर सो रही होती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। इसलिए वो जिंग की रूम पर जाती है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं पिटाया था। तो वो समझ जाती है कि जिंग अभी भी मॉल से नहीं आई है, इसलिए उसी मॉल में जाती है तो देखती है कि जिंग तो यहीं पर वेट करते करते सो गई है। इसलिए वो अपनी कोट उतार कर जिंग के ऊपर डालती है और वहीं पर बैठ जाती है और वो बैठते बैठते यहीं पर सो जाती है। और जब जिंग उठती है और गो को यहीं पर बैठता हुआ देखती है तो उसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगती है और उसकी कोट उसे उड़ाने के लिए जाती है, लेकिन तभी गो उठ जाती है तो दोनों वापस आ जाती है। और अगले सुबह जिंग जब वो कोट अपनी सीनियर को देती है तो उसकी सीनियर उस कोट का तारीफ करती है कि तुमने सच में बहुत ही अच्छे से प्रेस किया। और वो सीनियर अपनी इंटरव्यू देने के लिए यहाँ से चली जाती है और जिंग और गो एक आइलैंड में जाती है जहाँ पर कि सीनियर उन्हें जाकर बाद में ज्वाइन करेगा। और वो दोनों बोट का इंतजार कर रही होती है तो गो का असिस्टेंट गो को कॉल करती है और उसे बताए थे कि तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हें बोला कि जिस लड़की को छूने के बाद तुम्हें एलर्जी नहीं होती है तुम्हें उसकी और ज़्यादा करीब जाना चाहिए ताकि तुम्हारी एलर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और ये बातें गो को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। और दूसरी तरह गो की असिस्टेंट की मुलाकात आज आइमी से होती है और आइमी उसे एक अम्ब्रेला देकर उसकी मदद करती है। और उन दोनों को देखकर ऐसा लग रही होती है कि जैसे कि वो दोनों कपल बनने ही वाले हैं। और उसके बाद गो और जिंग उसी आइलैंड पर जाते हैं जहाँ पर कि जिंग तो आज बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो आज आइलैंड पर हरनैन को प्रपोज करने वाली है। और वो जैसे ही आइलैंड पर पहुँचती है और जा रही होती है तो जिंग की बैग की एक पहिया टूट जाती है, जो देखकर गो उसे बोलती है कि ये अपशगुन है, इसलिए तुम्हें आज उसे प्रपोज नहीं करना चाहिए। लेकिन जिंग तो उसकी कोई बात नहीं सुनता, इसलिए गो जानबूझकर जिंग और नेरेट की फोटो के ऊपर को गिरा देती है और उसे बताई थी कि ये भी एक अपशगुन है, इसलिए तुम्हें आज उसे प्रपोज नहीं करना चाहिए। लेकिन जिंग तो उसकी कोई बात नहीं सुनता, इसलिए गो उसे बोलती है कि तुम ये सारी फोटो में सबसे खराब लग रही हो, इसलिए तुम्हें आज उसे प्रपोज नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर गो तो जिंग को रुकने की पूरी कोशिश करती है। तभी जिंग गो को पूछती कि क्या तुमने जिंदगी में कभी प्यार किया है, लेकिन गो उसे बोलती कि मैं लोगों के सबक से सीखती हूँ। और यहाँ पर जिंग समझ जाती है कि गो ने कभी जिंदगी में प्यार नहीं किया है, इसलिए वो गो का मजाक उड़ाने लगती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।